आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कच्चातीवू की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बात हो रही है। ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये बात शुरू हुई थी जब पीएम ने अभी लोकसभा में जब ऑपोजिशन वॉकआउट किया आखिरी दिन 11 अगस्त को। यहाँ पे पीएम ने भाषण दिया था अपना और 1.5 घंटे का भाषण था और उसमें मणिपुर पे 10-15 मिनट बोला और फिर जब ऑपोजिशन वॉकआउट करने लगा तब पीएम ने बोला कि कच्चातीवू के बारे में कोई बात क्यों नहीं हो रही है। किसने कच्चातीवू दिया था? इंदिरा गांधी ने कच्चातीवू दे दिया था। क्या वो भारत का पार्ट नहीं था? और आपने उस आइलैंड को दे दिया। आज आपको पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तमिल पार्टी, चाहे वो डीएमके हो चाहे वो एआईडीएमके हो, हर कोई मुझसे ये बोलता है कि कच्चातीवू को वापस लो। कहाँ से वापस लाएंगे हम? बात करेंगे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। एडिक्शन स्ट्रेस टाइम 800 रुपये का मात्र ये कोर्स है, 800 का, ठीक है। 50 के करीब किताबों का रिव्यू, 25 के करीब लेक्चर्स हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि रिकॉर्डेड कोर्स है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। देखो कच्चातीवू आपने देख लिया, ये है पहले मैं मैप आपको दिखाता हूँ। पहले मैं श्रीलंका की थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है। श्रीलंका, क्या बात है, सिनाला किंगडम था यहाँ पे। ये है हमारा प्यारा श्रीलंका, ठीक है। ये है भारत। और अगर श्रीलंका की बात करें तो देखिए, भारत और श्रीलंका जो है साथ में ही आज़ादी मिली। दोनों ही ब्रिटिश इंडिया के पास था, ठीक है। दोनों ही को ब्रिटिश कंट्रोल करता था। लेकिन श्रीलंका में तमिल मेजॉरिटी में थी। बहुत ही शॉर्ट में मैं हिस्ट्री बताऊंगा। तमिल मेजॉरिटी में थे श्रीलंका में, लेकिन थे वो माइनॉरिटी। 90% सिनालीज थे और 10% तमिल थे। लेकिन तमिलियन सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस वो होल्ड करते थे। तो जब आज़ाद हुआ भारत और श्रीलंका आज़ाद हुआ तो एक एक करके सिन्हाला जो कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में थे, उन्होंने धीमे धीमे तमिल्स को किनारे करना शुरू किया। हर चीज में रिजर्वेशन उन्होंने सिन्हालीज को देना शुरू किया, उनकी पावर छीननी शुरू की तमिलियंस की। तब फाइनली 1970s में जाके लिट्टे बनता है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम, वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। और वो बोलते हैं कि ये वाला जो श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट है, जाफना कैपिटल बना दिया था उन्होंने, ये हमारा है और ये हमको दो। जो तमिल ईलम है ना, उसको मतलब उसको आप हमको वापस दो। तो ये 1983 में शुरू हुआ, 1983 में, और अगले 20 सालों के 25 सालों तक सिविल वॉर चलता है श्रीलंका में। और फाइनली 2007 में किलिंग फील्ड्स ऑफ श्रीलंका, ये डॉक्यूमेंट्री देखिए, एक बार देखिएगा, रूह कांप जाएगी। भयानक ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है। यहां पे एक साइड से मारना शुरू किया, समझ रहे हो? एक साइड से श्रीलंका ने खत्म करना शुरू किया सबको। और 2007 में इस वॉर को एंड किया गया, सिविल वॉर को। चाइना का दखल बहुत ही ज्यादा पड़ा, बहुत ज्यादा। और फाइनली हम देखते हैं कि चाइना श्रीलंका की इकोनॉमी को कंट्रोल करने में जो है वो कामयाब भी हुआ। आज अगर बात करते हैं तो श्रीलंका जो है, चाइना जो है, हर चीज में, हर पॉलिटिक्स, मतलब समझ लो कि एकदम अंदर तक दखल है यहां पे चाइना का। हम्बन तोता पोर्ट चाइना ने खरीद लिया। राजपक्सा फैमिली, राजपक्सा ही था उस समय, महिंदा राजपक्सा, पागल। मतलब समझो कि श्रीलंका की इकोनॉमी को बर्बाद करना इनसे कोई सीखे। सब बर्बाद कर दिया इन्होंने, चाइना के वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग बंद कर दी। बहुत, ये मैंने कई बार कवर भी किया है, आप इसको देखिएगा। एनीवे, कहानी आगे बढ़ती है। 2022 में श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, खत्म हो गया श्रीलंका पूरी तरीके से। तो कच्चातीवू कहां से आ रहा है? देखो, कच्चातीवू की अगर बात करते हैं तो इसकी कहानी शुरू होती है 1902 में। सबसे पहली बात, क्या कच्चातीवू भारत का पार्ट था? बिल्कुल था। कच्चातीवू वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया। 1902 में यहां पे जो राजा थे, रामनाथ किंगडम, उनके पार्ट्स था ये। ब्रिटिश ने उन्हीं को दे दिया था, यानी कि भारत की ही टेरिटरी था कच्चातीवू, ठीक है। इनफैक्ट 1968 में, 1968 में एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें यह बताया था कि 11 आइलैंड और 70 गांव में कच्चातीवू भी आता है, जो भारत का पार्ट रहा है। 1947 तक तो यहां पे टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, तो यह हमारा ही था। अभी इसकी बात क्यों हो रही है? देखो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही कि कच्चातीवू हमको दो, मतलब वापस लेके आओ। वापस क्यों लेके आओ? थोड़ा पीछे चलते हैं। कच्चातीवू एक तो बड़ा स्ट्रैटेजिक है। ये पाक स्ट्रेट और जो गल्फ ऑफ मन्नर है, यही ये दोनों चीजें जो हैं वो भारत और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं, वहां पे लोकेटेड है ये। चाइना का इंडियन ओशन में दखल बढ़ता जा रहा है।
इनफैक्ट दोस्तों ये रामेश्वरम से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ पे नदीन तीवू है, श्रीलंका का जो नदीन तीवू है यहाँ से, यहाँ पे 17 किलोमीटर की दूरी पे है। तो रामेश्वरम आपको पता है, धनुषकोडी इज द लास्ट पॉइंट। अभी मैं रामेश्वरम जा रहा हूँ, ज्योतिर्लिंग, क्या बात है, मिलूंगा आपसे 18 सितंबर को मैं आ रहा हूं। तो यहां से दूर है, क्या कहते हैं, कच्चा तीवू, ठीक है, मतलब पास में ही है। तो अब हुआ क्या कि चाइना एक के बाद एक यहां पे प्रोजेक्ट उठा रहा है। इनफैक्ट चाइना का श्रीलंका में दखल है। यहां बगल में जाफना से 37 किलोमीटर दूर पे 3 आइलैंड पे चाइना ने सोलर पावर बनाने शुरू कर दिए हैं। कच्चा तीवू वैसे बहुत बड़ा नहीं है, 285 एकड़ में फैला है, 300 मीटर ही चौड़ा है। सेंट एंटनी यहां पे चर्च है, टूरिस्ट स्पॉट है यहां पे, ठीक है, बेसिकली टूरिज्म है यहां पे। लेकिन स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर चाइना ने इसको क्लेम किया तो बहुत बड़ी गलती भारत की होगी। और हो सकता है चाइना इस पे होल्ड बढ़ाए, बोले कि यहां से रोड बना देंगे या कुछ बना देंगे, यू नेवर नो। ओके, तो अब ये एक तो ये डर है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। 1976 में कहानी शुरू होती है, जब ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, भारत जब एक न्यूक्लियर पावर हुआ 1974, 2 साल बाद 1976 में हम ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने उस समय श्रीमावो बुंदरनाइके, जो कि श्रीलंका का राष्ट्रपति, उसके साथ 4 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए थे, जिसमें एक ये था कि कच्चा तीवू जो है वो श्रीलंका को दे दिया जाए, ठीक है, उसमें ये था। तो एक तरीके से हमने, बिल्कुल सही बात है कि कच्चा तीवू श्रीलंका को दिया है। उस समय लगा होगा कि रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, बहुत बढ़िया है, श्रीलंका की जरूरत है, लेकिन आज वो दांव उल्टा पड़ गया है। अब जब ऐसा हुआ तो उस समय करुणानिधि ने, हालांकि 1974 में ही बात शुरू हो गई थी, तो 1974 में समय करुणानिधि ने लेटर लिखा था इंदिरा गांधी को कि रामनाथ किंगडम का है भाई, भगवान राम की लेगेसी है यहाँ पे। भगवान राम जब यहाँ पे आए थे, मतलब जब श्रीलंका जीत के वो आए थे, तब यहाँ पे सेतुपति उन्होंने नियुक्त किया था कि तुम देखो सब कुछ ठीक है कि नहीं, अपना पूरा कमांडर यहाँ नियुक्त करके गए थे। तो ये हिस्टोरिकल एक तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारे पास ये रहा है, आप ब्रिटिश देख लीजिए 1902 में, जैसा कि हमने बताया कि हमको दे दिया था ब्रिटिश ने रामनाथ किंगडम यहाँ पे, तो उन्हीं का ही दबदबा रहा है। तो इसलिए आप नहीं दे सकते उनको, आप वापस लीजिए, आप बिल्कुल सोचिएगा भी मत। पर 1976 की इमरजेंसी आ गई तो सारी सरकारें डिसमिस कर दी, ठीक है। तो उसी दौरान कच्चा तीवू जो है इमरजेंसी के ही दौरान जो है वो दे दिया गया। अब ये जो है अगर बात करते हैं तो इसके बाद बहुत सारी सरकारों ने, अब जैसे डीएमके सरकार 2001 अटल बिहारी वाजपेयी से अपील की कि कच्चा तीवू को वापस लेके आइए। 2008 में जयललिता ने अपील की कि कच्चा तीवू को वापस लाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और 2014 के बाद जो अन्नादुराई थे, उन्होंने ये बोला है कि एक कुछ इवेंट में बोला है कि जो नरेंद्र मोदी वो कच्चा तीवू को वापस ले आएंगे। और नरेंद्र मोदी ने भी यही ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है कि कच्चा तीवू जो है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है कि इसको आप वापस लेके आओ। तो ये है, अब स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या ये लाना इतना आसान है? जी नहीं। मुकुल रोहतगी ने साफ साफ बोल दिया था कि भाई अगर आपको इसको वापस लाना है, मद्रास हाईकोर्ट को बोला था, क्योंकि पिटीशन डाली गई है इसके लिए, तो आपको श्रीलंका से वॉर लड़ना पड़ेगा, युद्ध करो, क्योंकि अब हमने दे दिया है और अब वो वापस नहीं देगा। जमीन अगर किसी को दे दी ना तो वापस निकालने में छींके आ जाती है। तो यहां पे जमीन दे दी है हमने, और अगर आपको अब उसको वापस लेना तो अब लड़ाई लड़ो, और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि अभी बहुत अच्छा मौका था, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला था जब श्रीलंका पे क्राइसिस आया था कि आप कच्चा तीवू को वापस ले सकते हो, लेकिन उस समय सरकार ने ज्यादा कुछ किया नहीं, ठीक है। तो अभी फिशरमैन की अभी यहां पे, अब देखिए क्या जो विक्रम सिंघे है राष्ट्रपति, 2015 में क्या हुआ था कि एक फिशरमैन जो है वो कच्चा तीवू पे, भारतीय जो मछुआरा है वो कच्चा तीवू पे आ गया था, तो गोली लगते लगते उसको बची थी। तो वहां पे एक इंटरव्यू दिया था, बोला था कि जो श्रीलंकन अथॉरिटीज थी कि भाई ये हमारा है, आप अपने साइड रहो ना, इंडिया के साइड रहो, आप यहाँ पे क्यों क्रॉस कर रहे हो, यहाँ पे क्यों मछली पकड़ने आ रहे हो, यहाँ पे मछली पकड़ने आओ तो गोली मारेंगे, अपने साइड रहो। ये चीज है। तो इतना भी अच्छा ना बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ समझने लगे। तो ये है कच्चा तीवू की कहानी, और इसीलिए काफी ज्यादा खबरों में है। आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको लेक्चर। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। बाकी ये शानदार कोर्स एडिक्शन, स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।